अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आपका, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों की मेहनत रंग लेके आई है, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला है कि एक ऐसा फ़िल्थ जो कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बर्बाद करने जा रहा था, उसको यूट्यूब से हटा लिया गया है आप लोगों के एहतजाज की वजह से। उन तमाम सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन यूट्यूबर्स का भी जिन्होंने इस गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रामा सीरीज़ बरज़ख, द वेब सीरीज़ बरज़ख। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका ताल्लुक प्योरली इस्लाम से है। देखिए, आलम बरज़ख और आलम अरवाह के बारे में हम सब जानते हैं। आलम बरज़ख एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आपने LGBTQ, होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती से भर दिया था, जिसमें इल्यूमिनाटी का भी कंसर पाया जाता है, जिसमें यूँ कह लें कि यहूदियों की एक ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक शैतान की इबादत से होता है, सहूनियों की ऐसी इबादत उससे पाया जाता है। उस पूरे एजेंडे को टो किया जा रहा था और किसके नाम पे किया जा रहा था नाज़रीन? इस्लाम के नाम पे किया जा रहा था। आपको गंद बेचना है, आप गंद बेचो। वैसे तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि आप पाकिस्तानी ड्रामा के नाम पे पाकिस्तानी व्यूवर्स को कितना गंद दिखा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत कमाल के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इवन इंडिया में उनको देखा जाता है। जो लोग इंडिया से मुझे देख रहे हैं, दे नो इट। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर अब बहुत सा लुच्चरपन आ चुका था। वो भाई की भाभी से मोहब्बत और पता नहीं क्या कुछ अजीब व गरीब चीज़ें आ रही थी, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट आ रहे थे। बट दिस वॉज अ रेड लाइन टू पाकिस्तानी व्यूअर्स। और फिर हो ये रहा है कि हमारे मुल्क का एक ख़ास वानबी तबका है जो चार जमातें बाहर से पढ़ के आ जाता है। यहाँ पे उसको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, लिहाजा वो कोशिश करता है कि जितना वानबी हो सके उसकी उस वानबी स्टेट में जाके वो जो जो गंद वो बाहर से सीख के आए होते हैं, कंसीव करके आए होते हैं, दे स्टार्ट स्पिलिंग इट आउट हेयर और उसको आर्ट का नाम दिया जाता है। बरज़ख में हो क्या है दोस्तों? बरज़ख के अंदर एक तो हम जिस परस्ती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सीन है ऐसा उसके इस ड्रामे के अंदर नाजरीन कि जहाँ पे दो मियाँ बीवी हैं, उनके बच्चे भी हैं, जैसे हर घर में होता है। अब वो जो बच्चे हैं, अब वो जो मियाँ बीवी हैं, वो अपने उस तन्हाई के लम्हों में हैं। कमरे के अंदर जो मियाँ बीवी का एक तन्हाई के लम्हे होते हैं, उनका प्राइवेट मूवमेंट चल रहा है उस वक्त। बच्चे बाहर खड़े हैं और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मुझे वो आवाज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आप समझदार हैं। और बच्चे उनको सुन रहे हैं, उन आवाज़ों को, और डिस्कस कर रहे हैं आपस में। आप ये दिखा रहे हैं। इज दिस द काइंड ऑफ कल्चर दैट यू आर प्रमोटिंग? इज दिस वट यू ट्राइंग टू शो? अब कहा ये क्या जाएगा कि क्या ऐसा घर घर में नहीं होता? अरे भैया होता है, पर तुमने दिखाना जरूरी है क्या आर्ट के नाम पे? और फिर एक सबसे बड़ी चीज, LGBT को, हम जिन्स परस्ती, उसमें कुछ ऐसी भी सीन्स हैं जहां पे दो मर्द जो है वो आपस में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। और ये कहा जाता है कि यार ये ऐसा तो हमारे माशरे में होता है। हमारे माशरे में सब होता है भाई, हर माशरे में होता होगा। बट जब आप याद रखो, अब टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है कि लोग इससे सीखते हैं। जब आप एक चीज को बार बार दिखाओगे, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, वो नॉर्मल बन जाएगी। आपके मुल्क में बंदूक कल्चर कहां से आया था? जब 350-400 फिल्में सुल्तान रही की सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे होती थी, वो छड्डांगा नहीं मार देंगा, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट था कि सुल्तान रही को 50-60 गोलियां लग गई हैं, वो मर नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कमाल के एक्शन हीरो थे। बट उनको एक ही तरह का काम दिया गया। क्या हुआ? हमारे मुल्क में बंदूक कल्चर, बदमाशी कल्चर फैला। आपने जब फिल्मों में बदमाशों को हीरो बना के पेश किया, जग्गे को आपने हीरो बना के पेश किया, तो जग्गे पैदा हुए। अब आप जो है वो माशरे में क्या 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 किस चीज को आप जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हो? वो उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिनको कौमे लूत जैसे शौक है। तो आप देखें कौमे लूत के मानने वाले कितने पैदा हो रहे हैं। क्या नाम था वो उस आजकल एक, वो क्या नाम है उस आदमी का, वो बहुत पढ़ा लिखा है और वो उसने जो है वो अपने आप को, अजीब सा नाम है उसका, मुहिब के, क्या नाम है, मीरब। वो मीरब जो है वो आजकल वो अपने ट्रांसप्लांट्स वगैरह करवा के और पता नहीं क्या कुछ जो है वो बेच रहा है। मतलब किस किस्म का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो आदमी। उसको पॉडकास्ट पे लोग बुला रहे हैं। सीरियसली, जो आदमी इस चीज को प्रमोट कर रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी देखा देखी, उन साहब की देखा देखी बहुत से लोग इसमें आके कूद रहे हैं। सो फॉर गॉड सेक, ड्रामे के नाम पे या आर्ट के नाम पे अपनी सोच को हम पे मुसल्लत मत करें। आपकी सोच गंदी हो सकती है। अब ये साहब जो है, आसिम अब्बासी साहब जो हैं, ये इस ड्रामे के
हिदायतकार हैं। ये इस ड्रामे के वो हैं। और अगेन यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा एक शिकवा है फवाद खान से और सनम सईद से। अमेजिंग एक्टर्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम। फवाद खान ने अगर इतने अरसे बाद अपना कमबैक करना था तो वाज दिस फिल्थ, ही केम बैक ऑन अ स्क्रीन विद दिस फिल्थ। आई डोंट नो कि ऐसा हुआ क्या है। बाय द वे मैं आपको जो इनके जो वो हैं हिदायतकार, उनका ये स्टेटमेंट सुनाता हूँ। वो कहते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आसिम भाई साहब कहते हैं, इफ यू फाइंड क्वेयर नॉन हेटेरोनॉर्मेटिव स्टोरी लाइन्स डिस्टेस्टफुल प्लीज डू नॉट वॉच माई कंटेंट। मेरा कंटेंट अगर आपको डिस्टेस्टफुल लगता है, अच्छा नहीं लगता, मत देखो। यानी वो कह रहे हैं मैं तो बनाऊंगा। बेसिकली सर देखिए, आपका जो कंटेंट है वो डिस्ट्रेसफुल नहीं है, वो सिंफुल है, ट्रस्ट मी। अगर आप अपने कंटेंट के नाम पे, अपनी इस घटिया आर्ट के नाम पे जो कि आप मुसल्लत करना चाह रहे हैं, बेसिकली घटिया सोच है, उसको आर्ट का नाम दे के आप इस माशरे में मुसल्लत करना चाह रहे हैं, उसको अगर आप कह रहे हैं कि मेरा कंटेंट है सर, तो आप बहुत अच्छा हुआ है कि यूट्यूब पर से आपका ये कंटेंट उतार लिया गया है। एंड आई विल अर्ज पाकिस्तानीज कि जैसा कि इन साहब ने, आसिम साहब ने खुद कहा है कि मत देखो, तो प्लीज मत देखो। ये रात को अपना घटिया कंटेंट खुद ही देखें, लगा के बार बार रिपीट पे देखें, आप मत देखिएगा। क्योंकि प्लीज अपने बच्चों को, चंद एक कंट्रीज ऐसे रह गए हैं जहां पर ये LGBTQ वाली सी लानत जो है वो नहीं आई है। ये जो इस तरह के वॉनबीज है ना, कि आप 4 इंग्लिश की लफ्ज बोल के, अजीबोगरीब कपड़े पहन के, अजीबोगरीब हुलिया बना के, इनको लगता है बहुत कूल लग रहे हैं ये, इस तरह के लोगों के पीछे मत चलें। इनको खुद अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होता है लाइफ की, ये खुद गवाचे हुए होते हैं अपनी लाइफ से, दे नो नथिंग अबाउट लाइफ। सो स्टॉप फॉलोइंग दीज people. I'm holding myself really strong. I wish I could just spill out what I'm thinking about these people right now, because they don't deserve empathy at any stage. They don't deserve sympathy from anyone. Oh my God, you made a masterpiece, it didn't work. People in Pakistan, they don't know how to act like mature people. They don't know how to respond to such art. It's not art. Just trash this art. I don't even find it something we can call an art. So please, बहुत अच्छा हुआ, I'm really happy कि ड्रामा उतर गया है। और इस तरह के किसी भी तरह के कंटेंट को आप सब लोग जो है वो डिस्करेज कीजिए। I will play my part. I want you guys to play your part. Thank you so much. अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।